सोचो, एक ऐसा भविष्य जहां शहर स्वच्छ ऊर्जा से चलते हैं, कारों से प्रदूषण नहीं होता और हवा पहाड़ों जैसी ताजा होती है। बिल्कुल साई-फाई सपने जैसा लग रहा है ना? लेकिन अगर मैं कहूं, यह संभव है। और ये दौड़ अभी चल रही है, लेकिन पकड़ ये है, अगर हम जल्दी नेट जीरो हासिल नहीं करते तो जलवायु आपदाएं, बढ़ते समुद्र स्तर और खाद्य संकट कोई दूर की बात नहीं। तो ये नेट जीरो दौड़ क्या है और क्या हम सच में जीत सकते हैं? बने रहिए, क्योंकि हम बात करेंगे सबसे बड़ी इनोवेशंस, सबसे बड़ी चुनौतियों और सबसे महत्वपूर्ण आप क्या कर सकते हैं इसका हिस्सा बनने के लिए। चलिए, नेट जीरो क्या है? नेट जीरो का मतलब है कि जितना कार्बन डाइऑक्साइड हम वातावरण में छोड़ते हैं, उतना ही हम उसमें से निकाल भी लें। संतुलन बनाना। सोचो, एक बाथटब में पानी भर रहा है। अगर नाली से पानी उतनी तेजी से ना निकले तो बाथटब ओवरफ्लो हो जाएगा। ठीक वैसे ही ज्यादा कार्बन हमारे ग्रह को गर्म कर रहा है। नेट जीरो तक पहुंचने के लिए हमें स्वच्छ ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहनों और टिकाऊ तरीकों का उपयोग करके उत्सर्जन कम करना होगा और जंगलों, कार्बन कैप्चर और नई तकनीकों के माध्यम से कार्बन को हटाना होगा। लक्ष्य क्या है? ग्लोबल वार्मिंग को रोकना, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। बहुत सारे देश और कंपनियों का लक्ष्य है कि वे 2050 तक नेट जीरो हासिल कर लें, लेकिन क्या हम समय पर वहां तक पहुंच पाएंगे? नेट जीरो क्यों जरूरी है? सोचो, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी एक बहुत बड़े बाथटब जैसी है। हर बार जब आप पेट्रोल डीजल वाली गाड़ी चलाते हैं, फॉसिल फ्यूल से बिजली इस्तेमाल करते हैं या दूर से लाए गए सामान खरीदते हैं, तो आप उस बाथटब में कार्बन डाइऑक्साइड का नल खोल रहे हैं। अब कुदरत पेड़ पौधों, समुद्र और मिट्टी के जरिए एक नाली की तरह काम करती है और धीरे धीरे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड कम करती है। लेकिन दिक्कत यह है कि हम इतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड डाल रहे हैं कि कुदरत उसे निकाल ही नहीं पा रही है। नेट जीरो का मतलब है कि नाली से जितना पानी निकल रहा है, उतना ही पानी हम डालें, ताकि हमारा ग्रह गर्मी बढ़ाने वाली गैसों से भर न जाए। क्लीन एनर्जी इस्तेमाल करके, ज्यादा पेड़ लगाकर और एनवायरनमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी का यूज करके हम इस ओवरफ्लो को रोक सकते हैं और सबके लिए एक ठंडा और सुरक्षित भविष्य बना सकते हैं। ग्रीन इनोवेशन भविष्य अब है। आगे क्या होगा देखते हैं। ग्रीन टेक का भविष्य सोच से भी परे है। सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां गाड़ियां हाइड्रोजन पे चलती हैं, फैक्ट्रियां हवा से कार्बन चूस लेती हैं और बिल्डिंग्स खुद की बिजली बना लेती है। और पता है क्या, ये भविष्य अब शुरू हो चुका है। क्लाइमवर्क्स जैसी कंपनियां कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रही हैं, मतलब हवा से CO2 को वैक्यूम करके निकाल रही हैं। और टेस्ला, रिवियन जैसी ऑटोमेकर्स EVs को और भी तेज और क्लीन बना रही है। पुराने जमाने से तुलना करो, जब कोयला और तेल का राज था और प्रदूषण से हमारी हवा खराब हो रही थी। आज हमारे पास सोलर पावर्ड हाईवे हैं, महासागरों में तैरते विंड फार्म्स, यहाँ तक कि एल्गी से बायोफ्यूल्स भी। ये इनोवेशन सिर्फ कूल नहीं है, ये प्लेनेट को बचाने का हमारा सबसे अच्छा तरीका है। असली सवाल ये है, क्या हम काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं? चलो पता करते हैं। बड़ी कंपनियां नेट जीरो की दौड़ में कैसे आगे बढ़ रही हैं? एप्पल, टेस्ला और गूगल जैसी बड़ी कंपनियां नेट जीरो के बड़े बड़े वादे कर रही हैं, लेकिन क्या वे वास्तव में काम कर रही हैं या सिर्फ दिखावा? एप्पल का कहना है कि वे 2030 तक कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि वे उत्सर्जन कम करने के बजाय उसे ओन ऑफसेट कर रहे हैं। टेस्ला EVs पर जोर दे रही है, लेकिन बैटरी उत्पादन के पर्यावरणीय प्रभाव का क्या? और गूगल, वे 100% नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करते हैं, लेकिन फिर भी उनके डेटा सेंटर बहुत ज्यादा बिजली खपत करते हैं। कुछ कंपनियां असली प्रगति कर रही हैं, कुछ सिर्फ कागजों पर अच्छी लगती हैं। तो सवाल ये है, क्या ये प्रतिज्ञाएं सच्ची हैं या सिर्फ चतुर मार्केटिंग? सरकारों और नीतियों का रोल। क्या सरकारें सच में दुनिया को बचा सकती हैं? यही बड़ा सवाल है पेरिस एग्रीमेंट और COP समिट्स जैसे एग्रीमेंट्स के पीछे, जहां वर्ल्ड लीडर्स एमिशंस कम करने और ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने का वादा करते हैं। लेकिन असली बात यह है, वादों से कार्बन कम नहीं होता, काम से होता है। कुछ देश क्लीन एनर्जी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, गैस कार्स बैन कर रहे हैं और पोल्यूशन पर टैक्स लगा रहे हैं, जबकि कुछ देश पीछे हैं। और पता है क्या, ये पॉलिसीज आप पर भी असर डालती हैं, आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल्स से लेकर आपकी कार्स और आपके खाने तक। क्लाइमेट डिजास्टर्स बढ़ते जा रहे हैं। सरकारों के पास सॉल्यूशंस को तेजी से लागू करने की पावर है, लेकिन क्या वो आगे आएंगे या फिर बहुत देर हो जाएगी? स्थायी जीवन के हैक्स। आप क्या कर सकते हैं? दुनिया को बचाना चाहते हैं बिना अपनी जिंदगी उलट-पुलट किए? ये सोचने से भी आसान है। छोटे छोटे बदलाव, जैसे हफ्ते में एक बार मांस की जगह पौधों पर आधारित खाना, गाड़ी चलाने की बजाय साइकिल चलाना,
या फिर बिजली के सामान अनप्लग कर देना जब इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, ये सब बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। सोचते हैं पुनः उपयोग योग्य बैग से कोई फायदा नहीं, फायदा होता है। और नहीं, आपको सौर पैनल लगाने की जरूरत नहीं है स्थायी रूप से जीने के लिए। बस ऊर्जा कुशल चीजें इस्तेमाल करें या ऐसे ब्रांड्स को समर्थन करें जो हरे हैं, ये आपको आगे रखेगा। प्रभावशाली व्यक्ति जो शून्य अपशिष्ट हैक्स बताते हैं, आम लोग जो अपना खाना खुद उगाते हैं। स्थायी जीवन बस एक ट्रेंड नहीं है, ये एक आंदोलन है। शामिल होने के लिए तैयार हैं? चलो मिथकों को तोड़ते हैं और हरे जीवन को मजेदार बनाते हैं। जलवायु संकट, अगर हम असफल हो गए तो क्या होगा? जरा सोचो, साल 2050 है, आसमान धुएं से भरा है, जंगल की आग हर जगह फैली हुई है और कभी फलते फूलते शहर बढ़ते समुद्र के नीचे डूब रहे हैं। फसलें बर्बाद हो रही हैं, मीठा पानी खत्म हो रहा है और इतनी तेज गर्मी की लहरें की सड़कें पिघल रही हैं, अब आम बात हो गई है। किसी साइंस फिक्शन जैसा लग रहा है? ऐसा नहीं है। अगर हम जलवायु परिवर्तन पर काम नहीं करते हैं तो यह वह वास्तविकता है जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। आज हम जो भी बाढ़, सूखा, जंगल की आग देखते हैं, वह एक चेतावनी है, जीवाश्म ईंधन जलाने और हवा में CO2 डालने का सीधा परिणाम। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है, इसे रोकने के लिए हमारे पास समय नहीं बचा है। हम क्या चुनेंगे, काम या तबाही? भविष्य अभी भी हमारे हाथ में है, लेकिन ज्यादा समय तक नहीं। क्या हम नेट जीरो की रेस जीत पाएंगे? भविष्य दोराहे पर खड़ा है, तो हम कौन सा रास्ता चुनेंगे? एक दुनिया में हम नेट जीरो की रेस जीत जाते हैं, शहर क्लीन एनर्जी से चलते हैं, सड़कों पर इलेक्ट्रिक कार्स चलती हैं और कुदरत फिर से खिल उठती है। एयर पोल्यूशन खत्म, एक्सट्रीम वेदर काबू में। लेकिन दूसरी दुनिया में हम हार जाते हैं, हमारा ग्रह कार्बन से घुटता है, आपदाएं बेकाबू हो जाती हैं और जैसा जीवन हम जानते हैं वो बिखर जाता है। अच्छी खबर, चुनाव अभी भी हमारे हाथ में है। गवर्नमेंट्स, बिजनेसेस और आम लोग, हाँ, आपके पास बदलाव लाने की ताकत है। सवाल ये नहीं है कि क्या हम नेट जीरो तक पहुंच सकते हैं, सवाल ये है कि क्या हम तेजी से आगे बढ़ेंगे। रेस शुरू हो चुकी है और भविष्य इंतजार कर रहा है। निष्कर्ष, आप क्या सोचते हैं? क्या हम समय पर नेट जीरो तक पहुंच पाएंगे या यह सिर्फ एक ख्याली पुलाव है? चलिए कमेंट्स में बातचीत शुरू करते हैं। लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि विजी फैक्ट्स के और भी मजेदार तथ्यों से आप वंचित न रहें। अगले वीडियो में मिलते हैं।